नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को एक कहानी सुना रहा हूँ। कक्षा 10 की टेक्स्ट बुक रेनबो का पहला लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस वीडियो में इस लेसन का सारांश एक कहानी के रूप में हिंदी में किया गया है, तो कहानी सुनें तथा उसको एंजॉय करें। यह एक छोटा सा नाटक है। इस नाटक में 25वीं शताब्दी के एक इतिहासकार द्वारा 21वीं शताब्दी में 2040 में मंगल ग्रह द्वारा पृथ्वी पर किए गए आक्रमण की योजना का वर्णन किया गया है। इस नाटक के मुख्य जो कलाकार है वो है द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। यह मंगल ग्रह का स्वामी है, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा अधिकारी है। नूडल ये ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक का नौकर है। ये अप्रेंटाइज है, ये प्रशिक्षु है। ये दोनों जो है द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक और नूडल, ये दोनों मंगल ग्रह पे है और बाकी तीनों जो है उनको धरती के ऊपर भेजा गया है, धरती के ऊपर आक्रमण करने के लिए। बाकी जो तीन हैं उनके नाम है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप। 25वीं शताब्दी की जो इतिहासकार है वो अपने हिस्ट्रियोस्कोप का इस्तेमाल करके सभी लोग जो उसके सामने बैठे हैं उनको 2040 का दृश्य दिखाती है। मतलब 2420 में वो दृश्य दिखा रही है 2040 का। थिंक टैंक जो कि मंगल ग्रह का स्वामी है अपने प्रशिक्षु नूडल से कहता है कि वह उस कीचड़ की गेंद, पृथ्वी को कह रहे हैं कीचड़ की गेंद को, पृथ्वी को जो है वो लंच से पहले अपने आधिपत्य में लेना चाहता है, अर्थात जीतना चाहता है। थिंक टैंक पृथ्वी को एक छोटी सी कीचड़ की गेंद मानता है और वो उसको लंच से पहले जीतना चाहता है। मतलब पृथ्वी इतनी इनसिग्निफिकेंट है उसके लिए कि वो लंच से पहले ही उसको जीत सकता है, इतने वो ताकतवर हैं। थिंक टैंक के तीन अफसर लेफ्टिनेंट आयोटा, कैप्टन ओमेगा और सार्जेंट ऊप, ये तीनों धरती पर गए हैं धरती पर विजय प्राप्त करने के लिए। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो कि मंगल ग्रह का स्वामी है वह नूडल से कहता है कि धरती को जीतने गए हुए मेरे स्पेस क्रू से मेरी बात करवाओ। नूडल उनसे संपर्क स्थापित करता है। ये तीनों धरती पर एक लाइब्रेरी में कंफ्यूज से खड़े होते हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा होता है कि ये कौन सा स्थान है। ये जो लाइब्रेरी है इसका नाम है सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स को देख के ये तीनों एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतनी सारी एक जैसी चीज़ें क्या है। आप नीचे फ़ोटो में भी देख सकते हैं, ये लोग कंफ्यूज हैं कि ये क्या है, इनको पता नहीं चल रहा है कि बुक्स है, ये जो बुक्स है ये किस काम आती है। वे अपने स्वामी थिंक टैंक जो कि मंगल ग्रह के ऊपर बैठा है उससे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। थिंक टैंक काफ़ी सोच विचार के बाद कहता है कि ये सैंडविचेज़ हैं। धरती वाले लोग इन सैंडविचेज़ को खाते हैं, सैंडविच जो कि अपन ब्रेड से बनाते हैं। तो उन्होंने देखा होगा ऐसा कुछ, तो थिंक टैंक ने कहा कि ये सैंडविचेज़ हैं और धरती वाले लोग इन्हें खाते हैं। थिंक टैंक के आदेश पर ऊप जो कि इनका एक सिपाही है उसको ये बुक खानी पड़ती है। थिंक टैंक उसको कहता है मंगल ग्रह से कि आप ये बुक खा के देखो, तो फिर वो उस एक किताब को लेकर खा लेता है। मगर कुछ देर बाद थिंक टैंक और सोचता है और कहता है कि नहीं, ये खाने वाले सैंडविचेज़ नहीं हैं, ये तो सुनने वाले सैंडविचेज़ हैं और इन सैंडविचेज़ को सुनो। अब तीनों जो है आयोटा, ऊप और ओमेगा, ये तीनों एक एक बुक लेके उसे सुनने की कोशिश करते हैं, उसको कान पे लगाते हैं पर उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती है। अंत में नूडल की सलाह पर थिंक टैंक उन तीनों को ये कहता है कि ये सुनने वाले नहीं, ये देखने वाले सैंडविच है, इनको खोलो और इनके अंदर देखो। जब तीनों एक बड़ी सी बुक जिसका नाम है द मदर गूस, ये जो मदर गूस जो किताब है ये छोटे बच्चों की कविताओं की किताब होती है, नर्सरी राइम्स, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होती है वैसे ही नर्सरी राइम्स की ये बुक है द मदर गूस। ये वाली एक किताब लेते हैं और उसको खोलते हैं क्योंकि थिंक टैंक ने उनको कहा है कि ये सुनने वाले नहीं, ये देखने वाले सैंडविचेज़ हैं। तो वो उस बुक को खोल के उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग उसको पढ़ नहीं पाते क्योंकि पृथ्वी की भाषा उनको समझ में नहीं आ रही है। अब थिंक टैंक के आदेश पर वे तीनों क्या करते हैं, वाइटामिन्स की गोलियां खाते हैं। वाइटामिन मतलब विटामिन, विटामिन की गोलियां खाते हैं जिनसे उनका सर एकदम बड़ा हो जाता है, एकदम बलून की तरह, जस्ट लाइक अ बलून, एक गुब्बारे की तरह उनका सर हो जाता है। और वाइटामिन्स की गोलियों से उनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। फिर वो धरती की सारी भाषाएं समझने लगते हैं और फिर उस बुक में जो लिखा हुआ है वो भी उनको समझ में आने लगता है। अब कैप्टन ओमेगा जो है उस किताब को बहुत ही गंभीरतापूर्वक पढ़ना शुरू करती है। तो जैसा कि आपको पता है कि वो किताब क्या है, एक
नर्सरी राइम्स की बुक है। तो उसमें एक नर्सरी राइम लिखी हुई है, उस नर्सरी राइम को वो पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, विथ कॉकल सेल एंड सिल्वर बेल एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। ये पढ़ के वो तीनों हंसने लगते हैं। ये एक छोटी सी बच्चों की कविता है। इसको जैसे ही वो पढ़ते हैं उनको हंसी आ जाती है कि गार्डन के अंदर कॉकल सेल और सिल्वर बेल उग रही है और उसके साथ में नौकरानियाँ भी बगीचे में उग रही है। ऐसा कुछ पढ़ के वो हंसने लगते हैं। अब थिंक टैंक मंगल ग्रह से कहता है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है, हंसो मत। क्योंकि थिंक टैंक को ये पता नहीं है कि ये बच्चों की किताब है, इसमें नर्सरी राइम है, इसमें झूठ लिखा हुआ है। वो इसको सत्य मान लेता है। धरती के लोगों ने धातुओं को उगाना सीख लिया है, और तो और धरती के लोग इंसानों को भी उगा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर धरती के लोग इतना कर सकते हैं, खनिज पदार्थ जो है उनको वो उगा सकते हैं, तो वो और भी कई चीज़ें उगा सकते होंगे। उनके पास बहुत बड़े बड़े विस्फोटक हो सकते हैं। अब थिंक टैंक को थोड़ा सा डर लगने लगता है। थिंक टैंक उनको कहता है कि आगे पढ़ो। अब जो आयोटा है वो आगे पढ़ती है। अगली नर्सरी राइम पढ़ती है आयोटा। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, द डिश रैन अवे विथ द स्पून। अब ये सुन के, ये वाली कविता सुन के इसको भी वो लिटरली ले लेता है, मतलब शब्द सह ले लेता है। इसके जो भाव है उसको नहीं समझ पाता है थिंक टैंक, और इसको शब्द सह ले लेता है और वो और ज़्यादा डर जाता है। कैट एंड द फिडल, वो उसको लगता है जैसे बिल्ली कोई वाद्य यंत्र बजा रही है, और काउ जंप्ड ओवर द मून, गाय जो है वो चांद के ऊपर से कूदती है, और छोटा जो एक डॉग है वो हंसता है, और डिश रैन अवे विद द स्पून, मतलब डिश भी स्पून के साथ भाग जाती है। थिंक टैंक कहता है धरती वालों ने अपनी गायों को चांद तक पहुंचा दिया है, उनकी बिल्लियाँ वाद्य यंत्र बजाती है, उनके कुत्ते भी हंसना जानते हैं। थिंक टैंक अभी सोच रहा है कि जब धरती वालों ने अपने जानवरों को इतना एडवांस कर लिया है तो वो खुद कितने एडवांस होंगे। थिंक टैंक सभी को कहता है कि अगले कोड को डिकोड करो, मतलब अगली जो कविता है उसको पढ़ो। अगली कविता है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कुडंट पुट हम्प्टी टुगेदर अगेन। इस कविता के साथ में हम्प्टी डम्प्टी का एक चित्र दिया हुआ है, और ये जो हम्प्टी डम्प्टी का चित्र है ये लगभग थिंक टैंक से मिलता जुलता है, मतलब थिंक टैंक बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ऊप उस चित्र को थिंक टैंक को दिखाता है कैमरे के सामने करके, और थिंक टैंक को दिखाता है। थिंक टैंक जैसे ही उस चित्र को देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि धरती वालों ने मुझे पहचान लिया है, वे लोग मुझ पर हमला करेंगे और मुझे नीचे ले जाएंगे, अर्थात धरती के ऊपर ले जाकर कैद कर लेंगे। वह बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि पिछली जो कविता थी उस कविता में लिखा हुआ था हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। बस इस लाइन से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब थिंक टैंक को हम नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जाके उसको कैद कर लेंगे। अब थिंक टैंक इतना डर जाता है कि वो सभी को आदेश देता है कि धरती से वापस लौट आओ, वहाँ पर जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको सही कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मंगल ग्रह का कोई भी निवासी कभी भी धरती पे आया था, क्योंकि धरती वाले इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि हम उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि एक छोटी सी नर्सरी राइम की बुक जिसका नाम द मदर गूस है, उसने कैसे धरती के ऊपर होने वाले मंगल ग्रह के एक भीषण आक्रमण को रोक लिया। इस तरीके से मंगल ग्रह के निवासियों ने इन छोटे छोटे बच्चों की जो कविताएं हैं उन कविताओं का अलग ही अर्थ निकाल लिया, और उस अलग अर्थ के कारण वह स्वयं इतने डर गए कि उन्होंने मंगल ग्रह को ही खाली कर दिया। ये जो कहानी है यहीं समाप्त हो जाती है। इस कहानी को आप अपनी टेक्स्ट बुक में अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। धन्यवाद।